आग। नाभाग तपस्या करने के लिए गए थे, नभग तपस्या करने के लिए गए थे और इधर भाइयों ने संपत्ति का, पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। जब नभग लौट करके आए तो नाभाग ने अपने पिता नभग से कहा कि हे पिताश्री, आपकी जितनी संपत्ति थी ये भाइयों ने बांट ली है, तो मुझे उसमें हिस्सा कुछ नहीं मिला है, लेकिन आपको मुझे हिस्से में दिया है कि पिता तुम्हारे हिस्से में रहेंगे। धन को आपस में बांट लिया है, हे पिताश्री आपको मेरे हिस्से में दिया है। तो नभग ने पूछा, इस बात का तुमको कोई मन में क्षोभ तो नहीं है? नाभाग ने कहा कि हे पिताश्री, आपसे बड़ी और क्या संपत्ति हो सकती है? माता पिता चार पदार्थ करतल ताके, मातु पिता ही प्राण समझा के। जिसको माता पिता प्राण के समान प्रिय होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष करतल गता आमलक समाना। आंवले के फल जैसे एक मुट्ठी में समाहित हो जाते हैं, ऐसे चारों पुरुषार्थ उस व्यक्ति के मुट्ठी में होते हैं। पिता ने कहा ठीक है, यदि तुम संपत्ति अब चाहते हो तो सुनो, उसका उपाय बताता हूं। देखो, यहां से कुछ दूर पर अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनको यज्ञ का फल नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि रोज उनसे कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है। इसलिए तुम जाओ और उनको मैं जो बता रहा हूं उसके अनुसार विश्वदेव संज्ञक 2 सूक्त उनको बता दो। सज्जनों माताओं, ये विश्वदेव संज्ञक सूक्त क्या है? ब्राह्मण इसका जब भी कोई अनुष्ठान होता है तो नांदी श्राद्ध आदि के अवसर पर इसका उच्चारण करते हैं। ये पितरों की स्तुति है। बात को समझिएगा। आप भूलोक में हैं और देवता जिनकी आराधना आप कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, वो स्वर्गलोक में हैं। स्वर्गलोक और भूलोक के बीच में भूवर लोक है, जहां आपके पितर रहते हैं। जब तक पितर संतुष्ट होकर के द्वार नहीं खोलते, आपकी कोई वस्तु स्वर्ग नहीं जा सकती। इसीलिए प्रत्येक पुण्य कर्म में नांदी श्राद्ध आदि का विधान है। प्रत्येक तीर्थ में जब भी जाइए तो हमारे भारतवर्ष में लगभग 90 ऐसे तीर्थ हैं जहां पर श्राद्ध का बड़ा महत्व है। किसी भी नदी तीर्थ में जाइए तो स्नान का फल तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक उस पवित्र नदी के जल से आप अपने पितरों का तर्पण नहीं कर लेते। आपकी डुबकी सार्थक नहीं होगी जब तक आप अपने पितरों को 3 अंजलि जल नहीं देते। पवित्र तीर्थ में पहुंच करके यथासंभव चरु आदि का पिंडदान अवश्य करना ही चाहिए। और घर में या तीर्थ में या बाहर कहीं भी जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो अभ्युदिक श्राद्ध के रूप में नांदी श्राद्ध करना ही चाहिए। जब पितर आपके अनुकूल होते हैं तभी आप पर देवता कृपा बरसा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो विश्वदेव संज्ञक सूक्त उन आंगिरस गोत्र ब्राह्मणों को नाभाग ने पिता के कहे अनुसार सुना दिए। अब उनको अनुष्ठान उनका सफल हो गया, उनका यज्ञ सफल हो गया। प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों ने यज्ञ का जितना अवशिष्ट बचा था वो सब नाभाग को दे दिया। बोले जितनी संपदा बची है यज्ञ में सब तुम ले लो। ब्राह्मण तो चले गए। अभी नाभाग उन यज्ञ की सामग्रियों को एकत्रित कर रहे थे। उसी समय एक जटाजूटधारी एक कृष्णवर्ण का एक पुरुष वहां पर आ खड़ा हुआ। अघोर रूप से भगवान महादेव वहां पर खड़े हैं, कृष्णवर्ण के, काले वस्त्र, कृष्णवर्ण, कृष्ण पिंगल वर्ण। कृष्ण पिंगल भूरा रंग, जैसे काला भूरा रंग होता है ऐसे। उन्होंने कहा कि ये सब मेरा है।
नाभाग ने कहा कि मुझे अभी ब्राह्मणों ने यह दान किया है। बोले नहीं, ये मेरी सामग्री है, इस पर मेरा अधिकार है। नाभाग ने कहा कि नहीं, ये ब्राह्मणों ने मुझे दिया, तुम्हारा कैसे हो? बोले यदि इस विषय में पूछना चाहते हो तो जाके अपने पिताजी से पूछ लो। नाभाग ने कहा ठीक है। गए नभग के पास में और उन्होंने कहा कि पिताश्री, आपके बताए अनुसार मैंने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण ने प्रसन्न हो, उनका जब यज्ञ सफल हुआ, प्रसन्न हो करके यज्ञ का अवशिष्ट उन्होंने मुझे दिया। एक पता नहीं कहीं से कोई एक जटाजूटधारी कृष्ण वर्ण का, कृष्ण पिंगल रूप वाला एक पुरुष आ गया। वो कहता है कि ये सब सामग्री मेरी है, मेरा अधिकार है। नभग ने थोड़ा विचार किया, अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुमने उनको प्रणाम किया कि नहीं किया? बोले पिताश्री, मैं तो उनको नहीं पहचान पाया। बोले सुनो, जिस समय दक्ष ने यज्ञ विध्वंस किया था, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ था और वो यज्ञ अधूरा रह गया था, उस समय ब्रह्मा जी ने सारे देव समाज के मध्य में घोषणा की थी, एषते रुद्रभागोसु यजुशिष्टम अध्वरस्वै यज्ञस्ते रुद्रभागे न कल्पता मध्य यज्ञहन। आज के बाद में यज्ञ में जो कुछ भी अवशिष्ट बचेगा वो रुद्र का भाग होगा। अर्थात वो स्वयं भगवान शंकर ही थे जो अपना भाग लेने के लिए आए थे। हे पुत्र, तुझे उनको सहर्ष वो सारी सामग्री देनी चाहिए थी, उनको प्रणाम करना चाहिए था। हो सकता है संभवतः वो वहीं पर होंगे, जाओ तुम जल्दी जाओ और जा करके उनको प्रणाम करके कहना, प्रभु ये सब कुछ आपका है। नाभाग दौड़ता हुआ गया और उन भूत भावन भगवान महेश्वर को प्रणाम किया। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं अज्ञानी हूं, ये सारा कुछ आपका ही है। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि हे वत्स, मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी पिता के वचनों में कितनी श्रद्धा है। जो व्यक्ति पिता के वचनों में श्रद्धा करता है, देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। शिव जी का यह नभग के लिए भगवान का यह अवतार हुआ।